अफसाने ज़िंदगी बनाते हैं और ज़िंदगी अफसाने बनाती है। और इन अफसानों के खेल का मैं बस एक रेफरी हूँ। एक लेखक। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी एक लेखक बनूंगा, मगर सब इन आँखों का कसूर है। अब जब आप रास्ते में गुज़रते हुए अपने आईफोन पर बिज़ी रहते हैं, तब मेरी नज़र किनारे पर बैठी एक भिखारिन पर पड़ती है। और फिर क्या, एक वो झलक और हो जाती है उथल पुथल दिलो दिमाग में। और इस बेचैनी से निजात पाने का बस एक ही रास्ता होता है। एक कहानी। तो बस यूं कहिए जनाब कि मेरी कहानी बस मेरी आंखों की बदौलत है, जो कमबख्त हमेशा अपना रास्ता भटकती हुई दूसरों की ज़िंदगी की पड़ताल में लगी रहती है। ये कहानी मनु की है। वो 7 साल का था। अभी लगभग 1 बरस ही हुआ था जब अपना गांव छोड़ के मनु का परिवार काम की तलाश में शहर आ बसा था। मनु के बाबा को काम मिला एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, मगर 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था कि साइट पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई। तीजे की बैठक में लोग दूर दूर से आए, अफसोस जताने, तरकीब सुझाने और बेहतरीन सलाह देने के लिए। एक अबला विधवा को इन सब की सख्त ज़रूरत जो रहती है, पर इन सब के परे एक सलाह थी जो वाकई काम आई। मनु अब बड़ा हो गया था, घर का एकमात्र मर्द। उसे अब जिम्मेदारी उठानी थी। स्कूल की पढ़ाई से अब काम चलने वाला नहीं था। उसके मकान मालिक कुरैशी चाचा उसके लिए काम लाए थे। उनके भतीजे की मीट की दुकान में मददगार की ज़रूरत थी। आज मनु का काम पे पहला दिन था। अब ये तुम्हारे पास ही रहेगा। अब मन्नू तूने बताया नहीं, तेरे घर में कौन कौन है? कोई भाई बहन है? हाँ बहन है। कितने साल की है? पता नहीं। अबे जन्मदिन कब आता है उसका? वो क्या होता है? जन्मदिन नहीं पता? अबे जिस दिन ये चूजे जैसी आंखें खोलते हैं ना, उसे कहते हैं जन्मदिन। अबे ये क्या? अच्छा सुन, ये सामान दे आ, ऑर्डर है, ऑर्डर दे आइयो। 124 नंबर है मकान का, ठीक है? और सुन, मैं पूरी बात तो सुन ले। कल मंडी से माल तू ही लेके आएगा। सारा वो चुन्नी बहुत बहुत छुट्टी करने लगा है। चल अब जा। मुर्गी दे दो। अंदर से ले ले। जन्मदिन 14 अगस्त। नाम गप्पू। मैं पहली बार आया था तो बहुत डर गया था, अब मैंने सब डर को भगा दिया। आ गया तू? ये साला चुन्नी आज फिर से लेट है। यहाँ बोनी का टाइम हो गया है और वो मुर्गी ही नहीं लेके आया। देख रहे मन्नू, अगर वो चुन्नी आए तो उसे रोक के रखना। मैं जरा घूसल खाने होके आ रहा हूँ, ठीक है? आज तेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं कुछ लाया हूँ, देख। अरे भाई मन्नू, असलम भाई दिखाई नहीं दे रहे। खैर, खान साहब की बेटी का जन्मदिन है, स्पेशल ऑर्डर आया है, चल फटाफट मुर्गी देती। मैं मुर्गी नहीं काटता। अरे कभी ना कभी तो काटनी है, चल फटाफट दे, मुझे बहुत काम है। अरे हसन, अरे कैसे हो मियाँ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अच्छा हुआ भाईजान आप आ गए, इसे कब से कह रहा हूँ मुर्गी दे दे, देता ही नहीं। अरे बच्चा है मियाँ, बच्चा है, समझता नहीं है, मुर्गी से दोस्ती कर बैठा है। अरे अब कैसे समझाऊं कि इंसान अपनी
अपनी रोटी से ही दोस्ती करेगा तो तोड़ेगा क्या? अरे मन्नू, मुझ पे इल्जाम मत लगा। बहुत दिन बचाया तेरे गप्पू को, पर अब अगर चुन्नी ही नहीं आया मुर्गी लेके तो इसमें मेरा क्या कसूर? बोनी तो करनी ही है ना। गप्पू उस दिन वो सोच के गया था कि वापस कभी नहीं लौटेगा, पर जिंदगी ऐसा होने कहाँ देती है। मुन्नू बेटा, ये जरा 4 मुर्गी काट के दो जनाब को फटाफट। अभी देता हूँ चाचा। सोचा था जैसा वैसा न हो सका तेरा जन्मदिन, सब काल का खेल है। जिस दिन बांटी थी सांस तेरी रूह को, उसी दिन निचोड़ ली सोंख ली। किसी का तोहफा बनकर तू चली गई, और मैं जो लाया था तोहफा ले आया मौत का पैगाम उस दिन। कैसा था ये जन्मदिन, कैसा था ये जन्मदिन।